उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर ये वक्त दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पवित्र आत्मा हमें चलाने वाले आप हैं। अभी तक संभालाए, आगे भी संभालने वाले आप हैं। आइए ना पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर आपकी उपस्थिति है। हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा को आप छू लीजिए। आपके वचन को समझने के लिए सहायता कीजिए, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। हर एक के ऊपर के जो भी बंधन है, जो शैतान ने डाल रखे ताकि कोई भी व्यक्ति आपके संगति में ना चल सके, उन सारे बंधनों को हम नासरी यीशु के नाम से जलाकर राख करते हैं। प्रभु हर एक को छू लीजिए और होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। आपका कलाम सुनने के लिए हर एक के कानों को अब छू लीजिए। पाक रूह उनको समझने की बुद्धि दे दीजिए, ताकि वो आपके कलाम को, आपके वचन को समझ सके और उसके ऊपर अमल कर सके। और खुदा बाब, आपने ऐसे हम पर रहम किए, इसके लिए शुक्रगुजार है। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पे हम चलाई। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यस्सु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि प्रभु महान है। आइए हम अपने वचन की ओर चलेंगे। और आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पत्रस सेकंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 to 9। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 1 से 9 पद हम देखते हैं। और आज हम इसके लिए हम समझ सकेंगे पत्रस का दूसरा खत और 3 बाब का 1 से 9 कलाम हम देखते हैं। दूसरा पत्रस का 3 बाब 1 से 9 कलाम। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से 9 पद हम देखते हैं। प्रभु के आगमन का दिन। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन से को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने अपने पहले से ही कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसके लिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और यह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। खुदावंत की आमद का दिन
पतरस का दूसरा आम खत और 3 बाब का 1 से कुछ हम कलाम को देखते हैं। अय अजीज़ो, अब मैं तुम्हें यह दूसरा खत लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कही और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मारिफत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिए आसमान कदीम से मौजूद है और ज़मीं पानी से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिए से उस ज़माने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीं की उसी कलाम के ज़रिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। अय अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। आमीन। और बहुत ज़रूरी है, आज पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं कि मसीह लोग कहते हैं कि वो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। कहाँ गया वो पूछते, कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया उसका आना। और आप सोशल मीडिया पर देखो, कहीं भी देखो, मसीह लोगों की परमेश्वर की वचन की मजाक उड़ाई जा रही है। बहुत जगह पर भला बुरा भी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, आज का जो शीर्षक है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। दैट देयर शैल कम इन द लास्ट डेज स्कॉफर्स, यानी ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन में लिखा है ठट्टा करने वाले आएंगे, उस समय की बात पतरस करता है जिसमें हम अब रहते हैं। वे क्रूस का उपहास करते हैं, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मर गया, इसको मजाक समझते हैं। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, मजाक उड़ाते हैं। ये किसका दिमाग है? शैतान का दिमाग है। वो कहते हैं कि जब बाप दादे सो गए थे तब से लेके अभी तक वही चलते आ रहा है, हम कोई बदलाव देखते नहीं हैं, वैसा ही चलते आ रहा है। हमारे जीवन के अंदर यही बड़ी बात है कि हम जो दिखाई देता है उसके ऊपर बहुत जल्दी क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं, ईमान लाते हैं। लेकिन ईमान जो है, विश्वास जो है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विज्ञान कहता है कि हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर दिखाई नहीं देता है तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यह दुनिया दिखाई देती है, इसके लिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन समझ की बात इतनी बड़ी है कि जब हम कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि विज्ञान के द्वारा दुनिया खल्क हुई, उसको बनाया गया, उसकी उत्पत्ति हुई। जब भी हम कोई वस्तु बनाते हैं उसके पीछे किसी व्यक्ति का दिमाग होता है। वो सोचता है, क्या करता है? बगैर सोचे कोई भी वस्तु बनती नहीं है। ध्यान दो इस बात के पास।
जब मैं इस माइक के अंदर बात कर रहा हूँ तो किसी इंसान ने सोचा होगा कि ऐसा कोई यंत्र बनाए कि जब एक व्यक्ति बोले तो 1000 लोग सुने, उस व्यक्ति को बात करने में ज़्यादा जोर ना लगे। उसने इस तरीके से उसको सोचा, सोचने के बाद उसका तरीका ढूंढा, क्या लगेगा, कैसा होगा, क्या होता है, आवाज़ कैसी जाएगी, आवाज़ किस तरह से वहाँ तक पहुँचेगी, और उसने इस माइक को बनाया जो आज हम यहाँ बैठे बैठे उस स्पीकर में से हम सुनते हैं आवाज़ को। मैं कितना भी धीरे बोलूँ लेकिन बहुत लंबे तक सुनाई जाएगा। लेकिन इसको पीछे कोई एक दिमाग है। क्या है? दिमाग है। और किसका दिमाग है? एक मनुष्य का, एक इंसान का। अगर विज्ञान ये तार, ये माइक, ये स्टैंड, वो स्पीकर जो अपने आप नहीं बनाए कि मैं स्पीकर बनूंगा, मैं माइक बनूंगा, किसी ने सोचा, फिर उसको एक आकार दिया, उसकी आवाज़ को उसने परखा कि ये करना चाहिए। ये अपने आप नहीं सोच सकता है। ये वायर, तार जो है, ये नहीं सोच सकती कि मैं वायर बनूंगी, इसके अंदर से आवाज़ ऐसी जाएगी। ये अपने आप नहीं सोच सकता है। उसके पीछे एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति का दिमाग होना जरूर। उसी प्रकार सृष्टि अपने आप नहीं बनी कि मैं पहाड़ बनूंगा, मैं पेड़ बनूंगा, मैं आम का पेड़ बनूंगा, मैं इमली का पेड़ बनूंगा, मैं कांटे का पेड़ बनूंगा, मैं पानी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं सोना बनूंगा, मैं पत्थर बनूंगा। ये अपने आप नहीं हुआ। किसी ने सोचा ये मुझे बनाना है, ये मुझे खल्क करना है, तब जाकर दुनिया की निर्मित हो गई है, उसको बनाया गया, उसको खल्क किया गया। उसके पीछे एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर कहलाता है। कुछ नहीं था तो उसने अपने शब्द के द्वारा बनाया। और बाइबल अभी हमने पढ़ा कि जब से परमेश्वर ने बनाया वो आसमान और वो पृथ्वी अब तक है। तो जब वो परमेश्वर अब तक है तो वो आएगा तो ज़रूर। जब उसने कहा है वो आएगा तो ज़रूर। जिस पानी से ज़मीन को उसने बनाया, अलग किया, ज़मीन और पानी अलग किया, हाँ, उसी ज़मीन को, उसी ज़मीन के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को उसने डुबाकर मार डाला। क्यों नाश किया? लेकिन अब वो कहता है आने वाले दिनों में वो आग के द्वारा उसका नाश करेगा। अब यही बात है कि लोग ठट्टा कर रहे, उसका आना कहाँ हो गया? जब हम इन बातों की ओर ध्यान देते, भजन संहिता 73:11, ज़बूर 73:11, साम 73:11, ज़बूर 73:11, फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? ठट्टा कर रहे, मजाक उड़ा रहे। कैसे जानता है? वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वो सर्वज्ञानी होने के वजह से वो हमारे मन की भी बातों को समझता है। फिर कभी कभी लोग कहते हैं
कि जब वो सब समझता है तो रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो वो करता क्यों नहीं कुछ? परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी और उसके लिए कानून बनाया, और कानून इसके लिए बनाया कि जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले, लेकिन लोग ही नहीं देते हैं उसको सज़ा। और लोग उस कानून के अनुसार नहीं चलने के वजह से खुदा का जो गुस्सा है, जो परमेश्वर का क्रोध है, वो बढ़ते जा रहा है। किसी एक महिला ने टीवी पे कहा, ऐसा कैसा ये यहोवा खुदा है, बोले मनुष्य को मार डालता है। वो कहता है ये मेरे लोग है, ये नहीं है। तो सवाल ही नहीं ना, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने दुनिया को बनाया उसको छोड़कर लोग अगर अपने अपनी मनमानी करने लगेंगे तो वो कोई अपने लिए कोई एक कौम को तो बचा के रखेगा, किसी मनुष्य को तो बचा के रखेगा कि वो उस पर क्या करे, विश्वास करे, ये तो मेरा है, ये मुझ पर मेरे साथ बना रहे। बाकी के तो बेईमान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। और महिला कहती है ऐसा कैसा गुस्सा करता है, वो नाश करता है सबका। अरे लेकिन जब तुम बुराई कर रहे हो, जब तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो वो नाश नहीं करेगा तो क्या करेगा? समझा के थक जाता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत। बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र के अंदर दी है। वो कहता है कि ये मत करो, तो फिर भी हम जानबूझकर करते हैं, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। वही महिला कहती है कि ये मसीह लोग, ये पादरी लोग इंसान को डराते हैं कि वो आने वाला है, डरा के रखते। हम डराते नहीं हैं, आगाह करते हैं कि तुम सुधर जाओ, क्या करो, सुधर जाओ। इसके लिए हमने जो पतरस में 9वां वचन पढ़ा वो बहुत ज़रूरी है कि उसका आना कहाँ है, तो कहाँ है, तो उसने उसका जवाब 9वें वचन में दिया है कि वो कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, वो देर नहीं करता है। जैसे कि देर कुछ लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, धीरज है। अरे सुधरो, अरे सुधर जाओ, मौका देता है। और जब हम मौका का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो आएगा उस दिन क्या होगा? पश्चाताप करने का, तौबा करने का एक मौका देता है। कभी कभी इंसान ही कहता है ना, नहीं उसको एक मौका देना चाहिए ना। लोग खुद ही कहते हैं मौका, फिर प्रभु भी मौका दे रहा है सबको। एक कोई गैर मसीह है, वो कहता है कि यीशु मसीह जिंदा है, ये मुझे सबूत दे दो, मैं मसीह बन जाऊंगा। मत बन भाई, जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, उसकी कब्र खाली है। लोगों ने बहुत की अटकलें लगाई, बहुत सी अटकलें लगाई कि उसको उसका शरीर लेके छुपा के लेके भाग गए, चुरा के लेके गए, लेकिन आज भी सबूत है यीशु मसीह जिंदा है। नहीं जरूरी समझते हम तुम्हें सबूत देने का। है कौन
कौन तुम्हें हम सबूत दे वो जिंदा है, रखने का है तो विश्वास रख। विश्वास उसी को कहता है अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास रखे कि वो है, उसको विश्वास कहते। देखने के बाद तो कोई भी विश्वास रखेगा। मत बन मसीह, हमें ज़रूरत नहीं है तेरे जैसे व्यक्ति की, हमें ज़रूरत ही नहीं, ना है खुदा को ज़रूरत है। रखने का है विश्वास तो रख, नहीं तो मत रख। खुद को क्या इतना होशियार समझता है कि मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ वो जिंदा है, सबूत दे दो। नहीं देना है, नहीं देना है। और उसी तरह ये जो बहन एक कहती है कहाँ है उसका आना, डरा रहे हैं। भाई तुझे भी मौका दे रहा है प्रभु, सुधर जा, दिमाग सीधा सही मार्ग पे ला। ठट्टा करने के बजाय विश्वास रख, बाइबल सही ढंग से पढ़। आधे अधूरे किधर से भी वचन पढ़ते हैं, पूरी बाइबल तो पढ़ते नहीं है, आधा अधूरा। हाँ इधर ही ऐसा लिखा है, फिर यह गलत लिखा है, ये यहोवा ऐसा कहता है, ये काहे का यहोवा, ये काहे का परमेश्वर। बाइबल किसी अनपढ़ व्यक्ति को समझ में आने वाली नहीं है। वो आयरे गहरे का काम है भी नहीं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम शास्त्र को नहीं समझे, इसके लिए भ्रम में पड़े हो। समझते नहीं है तो बस चुपचाप बैठ जाओ। और तुम कौन से भी कहीं के भी हो, हमें लेना देना नहीं। पहले अपने शास्त्रों को तो समझो क्या है, फिर दूसरों के शास्त्रों में दिमाग डालो। भाई खुद का ही ठीक से पता नहीं है, खुद के खुद आधे अधूरे हैं, खुद का सच्चाई समझ में नहीं आती है और दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हैं। खुद का तो सही समझ लो, फिर ये समझ में आ जाएगा कि सही क्या और गलत क्या है। इसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। ये बेवकूफ़ आदमी का काम नहीं है कि बाइबल को समझे। उसके लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, कि उसको समझ जाए। आते उठा के मुंह उठा के इधर का उधर का वचन, ये यहोवा यूँ कहता है, देखो इनका यहोवा ऐसा है। पहले आपने गिरेबान में झाँको भाई, पहले खुद का तो पहला ठीक से सीखो। खुद के शास्त्रों की खुद को पता नहीं है। उनके ही क्वेश्चन कुछ पूछे, वो तो संस्कृत में लिखा है, हमें नहीं आता है, तो इधर क्यों मुंह डाल रहे हो, वो सीखो ना पहले। ये अपनी भाषा में लिखा है, इसके लिए तुम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे। खुद का तो पढ़ना सीखो भाई। खुद का तो सही है नहीं, खुद का तो समझ में आता नहीं है, खुद का तो पढ़ने आता नहीं है, और दूसरों को चले पढ़ने को और समझने को। और यही बात होती है कि ये ठट्टा करने वालों को ये समझ में नहीं आता है, इसके लिए अपनी बकबक किए सबूत क्यों दे सबूत। और उसका आना देरी से इसके लिए हो रहा है, वो कहता है किसी का नाश ना हो। जो इंसान परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, किसी का नाश ना हो। हर एक व्यक्ति तौबा करे, पश्चाताप करे, उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन जिए। इसने ये नहीं कहा है कि मैं पापियों को मारने के लिए आया हूँ, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन खुद बचना नहीं चाहता है तो उसको वो भी कुछ नहीं कर सकता है। वो न्याय के समय सबका न्याय बराबर करेगा, क्योंकि वो जिंदा है, उसने ही दुनिया बनाई और वही खुदा है। और यही बात अगर हम देखते हैं, देखिए अंतिम दिनों के चिन्ह, वो कहते हैं ना उसका आना कहाँ है। तो अभी हम जो चिन्ह देख रहे हैं, सबसे पहली बात खुद के ही न्यूज़ रिपोर्टर कहते हैं कि फरात नदी जो है सूख गई है। फरात नदी देखिए क्या है, प्रकाशित वाक्य
16 अध्याय और यहाँ पे हम वचन को पढ़ते हैं 16 अध्याय में। और 15 पद देख 17 वचन। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका। फिर बिजलियाँ चमकी और शब्द और गर्जना हुए